नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कोच क्राफ्ट पर, जहाँ हम प्रोग्रामिंग को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट की, इफ़ एल्स कंडीशन। तो दोस्तों, इफ़ एल्स एक ऐसा फंडामेंटल लॉजिक है जो हमें बताता है कि प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बेस पर कैसे काम करना होता है। दोस्तों, हम बहुत से काम कंडीशन के बेस पर ही करते हैं। जैसे आज हम क्या खाएंगे, ये हम अपनी पॉकेट मनी की कंडीशन पे देखते हैं। अगर हमारे पास 20 रुपये हैं तो हम बर्गर खाएंगे, अगर हमारे पास 100 रुपये है तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे। ये इफ एल्स कंडीशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सिंटैक्स हैं, मल्टी स्टेटमेंट सिंटैक्स और सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स। मल्टी स्टेटमेंट सिंटैक्स में हम सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखते हैं। इफ़ और इफ़ के बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास इसके अंदर जो भी कोड आप इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका एल्स पार्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आप इसके अंदर एक से ज़्यादा लाइंस का कोड लिख सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी स्टेटमेंट को सिंटैक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स की। इसके अंदर हमारे पास सेम सिंटैक्स है। इफ़ लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद हम सिंगल स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। और बाद में हम, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुई इसके अंदर तो सिंगल स्टेटमेंट कोड चलेगा आपका। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स पार्ट वाला कोड चलेगा। मल्टी स्टेटमेंट सिंटैक्स और सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स दोनों सेम ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इसमें ब्रैकेट्स का है। ब्रैकेट्स मतलब स्कोप। तो इसमें हमारा स्कोप ज़्यादा है, हम ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स लिख सकते हैं मल्टी स्टेटमेंट सिंटैक्स के अंदर, जबकि सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स के अंदर हम सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं। चलो दोस्तों, अब एक छोटा सा कोड लिखते हैं। इस कोड में हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट के बेस पर हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। ये प्रोग्राम जो है सभी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स में यूज़ होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल यूज़ करेंगे, जो कि सभी सी के प्रोग्राम्स में यूज़ होती है। इसके बाद हम इसमें मेन फंक्शन बनाते हैं जो करली ब्रैकेट से शुरू होता है। इसके बाद हमने इसमें एक वेरिएबल लिया टोटल अमाउंट, जिसकी वैल्यू होगी 1200। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया इसके अंदर डिस्काउंट। अगर टोटल अमाउंट 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो डिस्काउंट होगा आपका टोटल अमाउंट का 10%। अदरवाइज़ यानी एल्स डिस्काउंट होगा हमारा टोटल अमाउंट का 5%, यानी हमें 5% डिस्काउंट पक्का मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम इफ़ एल्स कंडीशन के बेस पे, इफ़ एल्स के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट कितना होगा। अगर टोटल अमाउंट हमारा 1000 रुपये से ज़्यादा है तो हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है इफ़ एल्स कंडीशन का। इफ़ एल्स के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई हमारा हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कोई नंबर ओड है या इवन है, तो हम वो भी इफ़ एल्स कंडीशन के बेस पर कर सकते हैं। उसमें हम दो वेरिएबल लेंगे, एक नंबर, और उसको देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो ओड होगा। चलिए, अब जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसका हम रिजल्ट देखते हैं। क्योंकि हमारा अमाउंट जो है यानी टोटल अमाउंट 1200 रुपये है, जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो होगा आउटपुट यूअर डिस्काउंट इज़ 120 रुपीज़, यानी कि 10% ऑफ 1200। थैंक यू फ्रेंड्स।